तो जो भी आज के लेक्चर का जो प्रारूप है, कल का बचा हुआ हिस्सा से आगे बढ़ेगा और वो हिस्सा है जो चल रहा था। आर्टिकल 25 हमने बताया था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की जो बात है उसका था, और इसके साथ हम लोग शिक्षा और संस्कृति का लेंगे। आज आर्टिकल 30 तक आपको हमें बताना है। 25, 26, 27, 28 का थोड़ा थोड़ा मुंह खोल दिया था और बहुत ज्यादा एलोबरेट एस्पेक्ट में चीजें थोड़ी सी गंभीरता से समझ में आती हैं, और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले कल बताया धर्म की परिभाषा, और मैंने भी बताया कि संविधान में कोई धर्म की परिभाषा नहीं है और न ही संविधान धर्म का विरोधी है, मतलब ईश्वर विरोधी भी नहीं है और ईश्वर का समर्थक भी नहीं है, और एक अच्छी बात है ये। और अंतःकरण में जो आपके है, खता तो तब हो जब हाले दिल बयां करने वाली हाल है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता अब्सोल्यूट है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अब्सोल्यूट नहीं। अगर मेरे मन में मैं हनुमान के मंदिर जाना चाहता हूँ और मेरे मन में है मैं जाना चाहूँ, कब जाना चाहूँ, ना जाना चाहूँ, कोई प्रदर्शित तो कर नहीं रहा, तो ये राइट तो अब्सोल्यूट है, इसमें कोई भी निलंबन नहीं हो सकता, कोई सस्पेंशन नहीं हो सकता, कोई इमरजेंसी इसको रोक नहीं सकती है। ठीक है, ये हमारी इच्छा है। तो धर्म के प्रति अपनी इच्छा का होना एक अब्सोल्यूट, लेकिन जब इच्छाओं का प्रकटीकरण हम करते हैं, है ना, तब वहां पर एक अलग चीज हो जाती है, यानी आचरण जैसे करना, प्रचार करना। जैसे मैं हनुमान चालीसा गाने लगूं, तब हनुमान चालीसा मन ही मन में गाने लगूं, तब दोनों में फर्क है। ठीक है, ये चीज होने के बाद मैंने आपको आज जो थोड़ा सा जो आगे बढ़ना था, मुझे लिख लीजिए, लिखते हुए थोड़ा बढ़े क्योंकि कल थोड़ा समझा दिया था और थोड़ा पढ़े होंगे, फ्रेमिंग भी आपके दिमाग में होगा। वैसे बच्चा मैं थोड़ा सा ये समझने का आप ही लोगों से प्रयास कर लेता हूँ कभी कभी कि क्या केवल लेक्चर दे देना चाहिए या साथ में लिखा देना चाहिए या ज्यादा लिखा देना चाहिए, लिखाने के साथ समझा देना चाहिए। तो मेरी एक स्टूडेंट की जो मैं समझ पाया कि स्टूडेंट किस नब्ज का होता है, तो मैंने मतलब इनफॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, ना कि व्यावसायिक और फॉर्मल तरीके से, कि स्टूडेंट को जो आप बता रहे हैं वो उसके पास लिखा भी होना चाहिए और उसके दिमाग में भी होना चाहिए। तब तो मुझे लगा कि तीन तरफा काम हुआ, हमारा आपका नाता एक प्रकार से बताने तक ना हो, आपकी कॉपी में भी हो, आपके दिमाग में हो, तो थोड़ा परीक्षा के लिए ठीक होता है। अदरवाइज कई लोग लेक्चर सुनते लिखने नहीं आता, उनको जिंदगी भर नहीं लिखना आएगा, लेक्चर सुनते रहते हैं। ये ये जो है लेपुलेख है, ये काला पानी है, ये फलाना है, ये ढिमका है, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे बीआरओ सड़क बना रहा, 80 किलोमीटर का रेंज है हमारा। अभी नेपाल ने ये कर दिया, नेपाल अपने सदन में ये पारित, अभी राष्ट्रपति साइन कर देंगे। अरे ठीक है, अब आपको यही लिखना भी तो है, और हमने लिखवाना शुरू किया। लिखो, लेपू लेख लिखो, लिम्बिया धुरा लिखो, काला पानी लिखो, और ये एक समस्या आ गई है। उसके राज्यसभा में जो है एक प्रकार से उसका निम्न सदन पारित कर दिया था, अभी उच्च सदन हो गया, अब राष्ट्रपति के पास गया, और इधर हमारे रक्षा मंत्री रोटी बेटी का संबंध बता रहे हैं, और वो हमारी जमीन हड़पने के चल सिगौली की जो संधि 1816 जो इम्प्लीमेंट है उसका बखिया उधेड़ रहा है, ये तमाम चीजें हम बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। जब लिखने की बात आई तो एक लाइन भी नहीं लिख पाया, तो बताना कैसे ये भी तो देखना चाहिए ना। इसलिए कभी भी जो लेक्चर केवल टीवी की तरह चल रहे हैं ना, न्यूज जैसे जैसे आप न्यूज सुनते हैं, जो न्यूज उसने बताया वही न्यूज आप लिख के दिखाए। एक दिन एक न्यूज सुनिए और सुन लीजिए, उसका आधा घंटा का वो आता है, डीएनए आता है, उसका डीएनए सुन लीजिए, बाद में उसी पर एक टिप्पणी लिखिए, तभी तो ना। भूकंप आया है, भूकंप के बारे में जानकारी दे रहा है, उस पर जरा एक टिप्पणी लिख के दिखाइए। समाचार तो सुनाते हैं लोग लेक्चर में,
आएंगे, बड़ा सा डिजिटल बोर्ड वोर्ड लगाए रहेंगे, अपना खड़े होकर समाचार सुना रहे हैं। यही तो समाचार वाला भी, आज तक वाला भी बता रहा ना कि ये देखो भारत का नक्शा है, ये देखो चाइना है, ये देखो ये है। पहले हम लोग जाते थे इधर सिक्किम से होकर के, अब हम लोग कैलाश मानसरोवर के लिए यहाँ से जाएंगे। यही तो कहानी बताता हूँ, यही लेक्चर में हो रहा है। लेक्चर का मतलब केवल न्यूज नहीं है, लेक्चर का मतलब है हमें रोकना है दिमाग में भी और लिखना है कॉपी में भी, तब लेक्चर हुआ। लेक्चर कभी ऐसे नहीं, एक सेमिनार होता है ना, तो सेमिनार के अंदर भी एक पेन और डायरी दी जाती है, सेमिनार की बातें लिखें, क्योंकि सेमिनार का मतलब है इंटेलेक्चुअल चीज हो रही है, ऐसे कोई हवाई भाषण नहीं हो रहा है। तो इन लोगों ने तो लेक्चर का मतलब भी बदल दिया है। मेरी शिकायत थोड़ी सी है कि लेक्चर को लेक्चर की तरह लेना है ना भाई। अब आप सोचें कि मैं न्यूज की तरफ बोल दूं, तो मुझे लगता है फिर लेक्चर नहीं रहेगा चला। इसलिए इसको तीन तरह से हो, बताना भी है, टिकाना भी है और लिखना भी। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आ जाइए इसमें। मैंने कल आपको एक लाइन, एक हेडिंग बना लीजिए, अंतःकरण की, लिखें अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, अंतःकरण की या अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने, के संबंध में संविधान क्या कहता है। अब लिखिए कि संबंध में संविधान क्या कहता है, लिखिए। आर्टिकल 25 के एक में, खंड 1 में या 25(1) के अंतर्गत निहित पक्ष यह है कि, आर्टिकल 25 के अंतर्गत निहित पक्ष यह है कि सभी व्यक्तियों को, अब फटाफट आर्टिकल वाइज लिख लीजिए, क्लियर हो जाए, बस खत्म करते हैं बात। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, सबके लिए हो रहा है ये, ठीक है, उसके अनुरूप आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लिखें अंतःकरण का अर्थ, लिखो अंतःकरण क्या है। व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार धर्म को चुने या चुनने के लिए स्वतंत्र, चुनने के लिए स्वतंत्र है, लिख दो। अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार धर्म को चुनने का के लिए स्वतंत्र है। लाइन बदलें, उसे बिना रोक टोक के मानने के लिए स्वतंत्र है, उसे बिना रोक टोक के मानने के लिए स्वतंत्र। ठीक है, दूसरों तक धर्म से जुड़ी बात पहुंचाना, दूसरों तक धर्म से जुड़ी बात पहुंचाना प्रचार प्रसार में शामिल है। दूसरों तक, यही है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो संविधान विदों ने कहा था कि अगर धर्म प्रचार लोग करने लगे तो बोले कि धर्म निजी मामला है, छोड़ दो उन्हीं पे। अब कोई, मुझे एक बार मैं प्रगति मैदान गया,
2018 की बात है, जनवरी में जो विश्व पुस्तक मेला लगता है, तो हमारी एक किताब हम लोगों की आई हुई थी, शिक्षा परीक्षा और प्रधानमंत्री। ये हम लोगों ने किताब लिखा हुआ है, 4 राइटर इंडिया के चुने गए थे इस किताब को लिखने के लिए, जिसमें एक राइटर मैं था और उस किताब का नाम शिक्षा परीक्षा और प्रधानमंत्री। तो वो किताब पब्लिश होगी विश्व पुस्तक मेले में आई थी। उसी दिन मैं थाईलैंड में जा रहा था एक कॉन्फ्रेंस में। ये 12 जनवरी की बात है। मैं था, मेरी मैडम थी, हम लोग, फ्लाइट भी था शाम को। तो जैसे हम गेट पे घुसे, कुछ लोग जो ईसाई धर्म के थे उन्होंने हमको बड़ी अच्छी किताब दी, बाइबल का, एक जैसे गीता का होता है वैसे बाइबल का। उसमें प्लास्टिक का उसका कवर था, बहुत ही खूबसूरत, तो पेज भी प्लास्टिक जैसे, तो मतलब उसे खींचने फट नहीं सकते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाह रहा हूं, अब वो जैसे प्रचार कर रहे हैं ना, वो जो चाहे गीता का करिए, किसी XYZ का करिए, आपने दिया, अब हम तो समझदार है ना, मतलब कहने का मतलब हम भारत के नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें लेना है नहीं लेना है, लेना है तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो संविधान भी तो हम पे छोड़ दिया इसको। ठीक है भैया, तुम डिसाइड करो। और हमने उसमें अब मैं ये सोचा कि देखिए, इन्होंने इस किताब को एक प्लास्टिक का पेज का स्वरूप दिया, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत था, कि कोई व्यक्ति जो है इसको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो किसी भी, मतलब देखो, उनको भी तो शक है ना कि भाई जो बाइबल है वो रिलीजियस ग्राउंड पर, जो क्रिश्चियन है वही पढ़ेंगे। हिंदू बाइबल ठीक है, जानने के लिए पढ़ लें, वैसे तो राजा राम मोहन राय बहुत कुछ पढ़े, पढ़ा जा सकता है, कुरान भी पढ़ा जा सकता है, जो है गुरु ग्रंथ भी, जो ईसाई सिख धर्म का, वो भी पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जानकारी के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं तो किसी धर्म के बारे में। लेकिन उस धर्म के प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता तो हमारे पास है ना। जानना अलग है, आचरण करना मतलब सबकी स्वतंत्रता है। और अगर आप आचरण करते भी हैं तो संविधान आपको परमिशन देता है, क्योंकि संविधान भी ने हम पर छोड़ दिया कि हमारा दिमाग ठीक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमने अब हम तो जा रहे थे थाईलैंड, तो हम उसको करते क्या, एक उसको, भाई मान लो पढ़ते भी तो क्या करते। तो मैंने उन महोदय से कहा कि मैं इस किताब को, पहली बात तो मेरे पास पढ़ने का टाइम है, अब 22 दफे मैं यहीं रहता तो एक बार ले भी लेता, और मैं तो जाऊंगा बाहर तो मैं ये लेके नहीं जाऊंगा, प्लीज आप इसको अपने पास रखें। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे मैं किसी वजह से उनको वापस कर दिया, लेकिन धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता उनकी जगह है, और उसमें जो हम तक बात पहुंचाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करने की स्वतंत्रता और नहीं एक्सेप्ट करने की स्वतंत्रता मेरे पास है। कितनी खूबसूरत सोच रखी संविधानविदों ने कि होने दो, जो तुम्हारी मर्जी तुम करो। लिखिए, लेकिन बलपूर्वक और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहां पर तो फिर कुछ और हो जाएगा, हालांकि एब्सोल्यूट वैसे भी नहीं है, परिस्थितियों के साथ इसका निर्बंधन है, लेकिन बलपूर्वक, दबाव पूर्वक नहीं, नहीं साहब आप रख लो, अटैची खोलने लगो, डाल दो, नहीं मेरे कोट में डाल दो, मेरे पैंट में डाल दो, नहीं सर आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो भी। फिर हम बताते उनको कि दूसरा कानून क्या है इसका। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बलात् धर्म परिवर्तन, बलात् मतलब जबरदस्ती, जैसे बलात् श्रम, बलात् धर्म परिवर्तन व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, मिल गया ना, अंतःकरण का उल्लंघन है।
मैं जा रहा था हनुमान मंदिर, आप जबरदस्ती हमको उठा के ले जाए कहीं और, ये मेरे अंतःकरण के खिलाफ है, हो नहीं सकता। इसे रोकने, लिखे उल्लंघन है, और इसे रोकने के लिए कोई भी कानून संवैधानिक भी कहलाएगा और विधिमान्य भी होगा। इसको रोकने के लिए कानून बनाया जाए जो संवैधानिक होगा और विधिमान्य होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, आगे लाइन बदल दो। यह अब्सोल्यूट नहीं है, लिख लो, आत्यांतिक बोलते हैं, यह आत्यांतिक नहीं है, युक्ति युक्त इस पर भी निर्बंधन है। यह जान गए थे। लिखें, लिखें आर्टिकल 25 के अंतर्गत कुछ विशेष धर्मों के लिए भी बातें कही गई हैं, विशेष बातें भी कही गई, जैसे कृपाण धारण करना, सिख लोग धारित करते हैं ना, कृपाण धारण करना, और उसे सिख धर्म का अंग है, लिख लो, वह सिख धर्म का अंग है। ठीक है ना, इसे उचित माना गया। मतलब कृपाण धारण करना स्वतंत्र है, वो उस पर कोई कृपाण धारण किए हैं तो उस पर आप कोई आबाद या सॉरी बाध्य नहीं कर सकते हैं उनको हटाने के लिए। इसके लिखें, हिंदुओं का तात्पर्य हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन धर्म में मानने वाले, लिखें, हिंदुओं का तात्पर्य हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन धर्म मानने वाले लोग से होगा। ठीक है, यह स्पष्टीकरण है, मैं इसमें अपना कुछ नहीं डाल रहा हूं, अपना कुछ बोल नहीं रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, मानने वालों से होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसी में इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में 25 में बोल रहा हूं मैं, सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है, भी शामिल है। ठीक है, लिखेगा आर्टिकल 25(2), लिखो आर्टिकल 25(2), राज्यों को वो अब ज्यादा नहीं समझाना, वो समझा चुका हूं, राज्यों को धार्मिक स्वतंत्रता के विनियमन के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। जब जबरदस्ती झोले में डालेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, तो कानून के बगैर कैसे? वो तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, विधिमान्य भी होगा, संवैधानिक भी होगा, बनाओ कानून। ये तो इच्छा से, अंतःकरण से, तुम काहे जबरदस्ती कर रहे हो? इसके अनुसार राज्य नंबर 1, ठीक है, राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, वित्तीय व राजनीतिक
सहित अन्य लौकिक क्रियाकलाप का निर्बंधन कर सकती है या विनियमन कर सकती है, रोक भी सकती है और विनियमन रेगुलेट भी कर सकती है। दूसरा, लिखें, समाज कल्याण और सुधार राज्य सरकार का जिम्मा है। लिखें, समाज कल्याण और सुधार राज्य सरकार का जिम्मा है। हिंदुओं की लोक धार्मिक संस्थाओं को, या सार्वजनिक लिख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने को उपबंध कर सकती है, करती है, मतलब सभी के लिए। ऐसे नहीं कि मंदिर आप बना लिए फलाना नहीं जाएगा, सभी के लिए उपबंध करेगी। तो यह राज्य कर सकती है, ये 25(2) में उसको विधि बनाने की शक्ति है। क्लियर हो गए हैं? कुछ नोट करके लिख लीजिए, नोट नीचे लिखिए, नोट। धर्म की स्वतंत्रता का तात्पर्य धर्म का दुरुपयोग कभी नहीं था, ना संविधानविदों ने सोचा, ना आगे होगा। धर्म की स्वतंत्रता का तात्पर्य धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसके दुरुपयोग को रोकने, और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की व्यवस्था भी है। समाज में जो कुरीतियां उसको दूर करने की व्यवस्था भी है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो अंतःकरण वाला मामला है वो जीवित रहेगा। नहीं तो देखे होंगे जबरदस्ती ईसाई, जबरदस्ती ये, जबरदस्ती ऐसा चलता रहता, सुनते रहते, है ना? तो वो ठीक नहीं है। 1813 का चार्टर में पादरियों को धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आने का अवसर दिया गया। 1813 के चार्टर, 1813 के चार्टर से लेकर के 1828-29 तक आइए आप, जब ब्रह्म समाज आपको मिलता है। कहीं ना कहीं क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अगर ईसाई धर्म का प्रचार देश में होगा तो जो हिंदू धर्म है उसको चोट पहुंचेगी। तो वो भी अपने संस्थाएं बना करके अपने लोगों को ईसाई धर्म से बचाने के लिए अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ती। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं, बहुत पुरातन काल में अगर आप चले जाएं, प्राचीन काल में चले जाएं, जहां से मध्य काल में, जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, छोड़ दीजिए वो तो आया गया, गजनवी आया, गोरी आया, इन सबको भी छोड़ दीजिए, करीब 500 साल का वक्त निकल जाता है। 700 से लेकर 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक तक 500 साल हो जाते हैं। फिर सल्तनत आता है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है। देखे होंगे कि जब हिंदू शासकों का जितना प्रभुत्व था देश में, भारतीय इतिहास को उठा के देखेंगे, वहां पर वैसे तो आप जाएंगे 600 BC में तो महावीर मिलेंगे, गौतम बुद्ध मिलेंगे, लेकिन मैं ये विचारधारा की लड़ाई मानता था, अभी भी यही कहता हूं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के दौर में ब्राह्मण संस्कृति के जो प्रभुत्व था, कहा जाए, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो ब्राह्मण संस्कृति का जो एक दबदबा विकसित हुआ, और 600 BC आते आते
समाज काफी मतलब एक खराब अवस्था में चला गया, निम्न जातियों का बड़ा स्थिति खराब हुई। तो महावीर और गौतम बुद्ध की बात करें, जो उस ब्राह्मण संस्कृति या यूं कहा जाए उत्तर वैदिक काल में बिगड़ चुकी सामाजिक व्यवस्था का वो प्रत्युत्तर था, प्रतिक्रिया थी। और आपने जरा समझिएगा कि अगर वो क्षत्रिय नहीं होते तो उनको कौन ठौर देता। उस जमाने में जब शूद्रों की स्थिति बहुत निम्न रही हो, ऐसे में अगर कोई क्षत्रिय और ब्राह्मण कदम नहीं लेगा तो उसको समाज स्वीकार ही नहीं करता, और उनको संरक्षण मिला। भाई अजात शत्रु को देख लीजिए, या आप बाद में, हालांकि उस समय गौतम बुद्ध नहीं थे, लेकिन अशोक महान को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैन धर्म अपनाया भी। तो राजाओं ने इनकी विचारों को अंगीकृत किया। अच्छा बताइए, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाने का क्या तात्पर्य? हिंदू से बौद्ध हो गया या बौद्धिक विचारधारा ले लिया उसने? मैं तो यही मानता हूं, अजात शत्रु अगर जैन धर्म को संरक्षण देता है तो जैन हो जाता है क्या? वो तो भाई जैसे संघ में क्या लिखा है, जैसे महावीर ने 5वां भी जोड़ दिया, 5 व्रत हो गए, हम व्रत लेते हैं तो व्रत लेने से हमारा धर्म बदल जाता है क्या? तो उस दौर में एक अंतःकरण की आवाज थी, जो आज हम संविधान में पाते हैं, एक अंतःकरण, उसका प्रस्फुटन था वो। और अंतःकरण कैसा है कि गौतम बुद्ध ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इसको लेते हैं। जैसे शांति की बात कही, अहिंसा की बात कही, उनको बड़ा पसंद आ गया। लेकिन अगर आप प्राचीन काल को हिंदू शासकों के लिए कहते हैं, एक मिनट के लिए बात को जरा गौर से समझिएगा, अगर हिंदू शासकों के लिए कहते हैं हिंदू काल है, अगर आप वर्ग में डिवीजन करें रिलीजियस, तो प्राचीन काल को हिंदू काल कहते हैं, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहते हैं, और आधुनिक भारत को ईसाई काल कहते हैं, और ऐसे में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत कहते हैं। और 1947 के बाद कोई धर्म ही नहीं है। चौथा, एक है हिंदू काल, एक है मुस्लिम काल, एक है ईसाई काल, एक है बिना धर्म का काल, जो आज चल रहा है। तो फिर जैन धर्म को मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जो इतने बड़े शासक थे, जिनका इतना बड़ा क्षेत्रफल था, उनको आप जैन शासक क्यों नहीं कहते? अशोक महान क्यों नहीं आप जैन शासक कहते? क्यों नहीं? वो धर्म, देखिए धर्म का 2 अर्थ है। धर्म का अगर रिलीजियस आप मीनिंग लेते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया। और अगर ड्यूटी लेते हैं धर्म, अगर धर्म, हमारा धर्म क्या है? आपको पढ़ाना। हमारा धर्म क्या है कि 8 बजे हमने कहा मैं आपको पढ़ाऊं, दैट इज माई ड्यूटी। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है, शत्रुओं का विनाश करना। उसको बता रहे थे कि तुम रिश्तेदारी देखकर मत घबराओ, तुम्हारी ड्यूटी भी तो है। वहां बता रहे थे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख, बता रहे थे क्या? वो रिलीजियस का अर्थ धर्म नहीं। आज भी मैं इस पर अड़ा रहता हूं कि रिलीजियस का मतलब धर्म नहीं, और धर्म का मतलब रिलीजियस, ये ट्रांसलेशन ही सही नहीं। रिलीजियस रिलीजियस है, धर्म धर्म, 2 टर्म्स हैं। हमें धर्म की जो स्वतंत्रता कही गई, आप क्यों नहीं देखते हैं कि हमारा संविधान कितना बृहत है? आप पढ़िए उस विचारधारा को जो मैं कह रहा हूं, क्या उस विचारधारा को क्या बोला है इसमें? हिंदू का तात्पर्य सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं किया। उसमें सिख को हिंदू को, सिख को हिंदू, बौद्ध को हिंदू, जैन को हिंदू की श्रेणी में रखा। संविधान में लिखा है, मैं क्या करूं?
मैं यही बात तो बोल रहा हूं वहां कि अशोक जो था वो विचारधारा अपना है। जैसे मैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, सिंपल। कोई शंकर भगवान का पूजा करता है, ऐसे तो हम गुरुद्वारा चले जाते हैं, ऐसे तो हम मस्जिद भी गए हैं, ऐसे तो हम गिरजाघर भी गए हैं। क्या फर्क पड़ता है बाइबिल पढ़ लेने से, क्या फर्क पड़ता है गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लेने से, या क्या फर्क पड़ता है कुरान पढ़ लेने से? वो तो विचारधारा है, हमने हमने पढ़ करके एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन धर्मांतरण, देखिए इसमें भी बड़ी खास बात है। धर्म अगर बलात् किया तब 25(2) के तहत अगर जो कानून बनाया गया वो विधिमान्य होगा, संवैधानिक। तो अशोक का अंतःकरण था क्या? बौद्ध धर्म। और उसके दादा का, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतःकरण क्या था? वो था ना वो बिंदुसार। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए। तो बिंदुसार उसके दादा थे कि नहीं चंद्रगुप्त मौर्य? वो जैन, वो बौद्ध, ऐसे कहां होता है यार? फिर तो 187 BC आते तक तो पता नहीं कौन सा धर्म हो गया होगा, जब तक वो मौर्य काल खत्म होता है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, उस समय विचारधारा थी। ब्राह्मण संस्कृति ने उस समय फिर क्या किया? अपना विचारधारा फ्लेक्सिबल किया कि नहीं? संस्कृत ही भाषा होगी, उन्होंने पाली ला दिया। जो लोग कम पढ़े लिखे ऐसे थे, समझ में आता था, बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने ढीला किया उसको, जो कसाव था समाज का, ढीला किया। तब ब्राह्मण संस्कृति, या यूं कहा जाए उत्तर वैदिक की जो रीति थी, वो थोड़ी सी फिर उत्थान किया। और द्वितीय नगरी क्रांति, मगध का उत्कर्ष 600 BC। एक नगरी क्रांति जो है बोलते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता, तो दूसरी नगरी क्रांति है मगध का उत्कर्ष। और कहा जाता है कि जब पैसा आता है तो कुछ दिमाग भी खराब होता है। उस समय उत्तर वैदिक काल तक स्थितियां काफी अच्छी हो गई थी, तो इसलिए लोगों का दिमाग भी खराब। और जब दिमाग खराब हुआ तो कुछ लोग दिमाग ठीक करने आते हैं। बौद्ध जैन वही थे, गौतम बुद्ध वही थे, ठीक करने आ गए। और आप देखिए, हम उसको विचारधारा बोल रहे हैं। अगर भारतीय संविधान में हिंदुओं का अर्थ जो है, तात्पर्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन चारों से लगाता है, तो मैं समझता हूं ये विचारधारा है। आज ये रिलीजियस, कहां से रिलीजियस है ना? तो थोड़ा सा ये आवेश के साथ, वेग के साथ, और इसके संवेग के साथ, इसकी संवेदना के साथ बात को समझेंगे तो अनर्थ नहीं होगा, लेकिन अर्थ कम ज्यादा जरूर निकलेगा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, लिखो उसे, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म से संबंधित सभी लौकिक क्रियाएं धर्म का आवश्यक तत्व नहीं होती। धर्म का आवश्यक तत्व नहीं होती। ऐसे में राज्य लोक कल्याण में, ऐसे में राज्य लोक कल्याण में विधि बनाकर विनियमन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है उसको। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था वो 1773 का? विनियमन ही तो किया गया था यार, करप्शन हो रहा है, तुम नियम बदल दो, दूसरा तरीका लाओ। ये खत्म हो गया। ये 25 से जुड़ा हुआ मामला मैं बता दिया। फट से लिखो 26 से, थोड़ा डिटेल बता रहा हूं। लिखो, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में लिखा है। डिटेल कल बताया था 28 तक, डिटेल अभी दे दे रहा हूं। थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा ना एग्जाम में, ठीक है? लिखो। अब देखो, जैसे अभी हमने रिलीजियन, धर्म, ये तमाम बातें बोली ना, ये बोलते समय के साथ चिंतन बढ़ जाना। अब कोई हमको चुनौती दे कि नहीं साहब आप ऐसे, हम उसको चुनौती देंगे। यही तो हुआ है जमाने में, चीजें ऐसे ही बदलती। क्या समझे? अगर मैं तो सरकार में भी बोल रहा हूं, अब्राहम लिंकन साहब का 1860 की उस परिभाषा को कि जनता की सरकार, हमारा कहना है जनता की सरकार नहीं, जनता के साथ सरकार।
160 साल बाद 1860 में गेटिसबर्ग में गढ़ी गई लोकतंत्र की परिभाषा 160 साल बाद 2020 में एक कोरोना वायरस, जब सरकार कहती है कि कोरोना के साथ रहना होगा, तो एक भी लोकतंत्र का एक भी मतदाता क्या बता सकता है कि बीमारी के साथ रहने के लिए सरकार को आपने चुना था कि बीमारी को उन्मूलन करने के लिए सरकार को चुना था? सरकार कहीं ना कहीं मतदाताओं के सामने चुनौती रख दिया है कि तुम्हारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो तुम रहोगे, नहीं स्ट्रांग है तो तुम जाओगे, रहना बीमारी के साथ ही रहेगा। तो सरकार जो वोट लेकर के संरक्षण का दावा करती है, यहां पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हमारे साथ नहीं खड़ी दिखती है। हमारा साथ और उसके साथ में कुछ ढीलापन आ गया है। ये मैं गूढ़ विश्लेषण बता रहा हूं। अभी हमारा सोचने का तरीका है, अब इस पर कोई चैलेंज दे तो हम उसको समझाने लगेंगे फिर तरीके से। बुद्धिजीवियों की लड़ाइयां ऐसे ही रही, शब्दों से लड़े जाते हैं और कृपाण और कटार की परिभाषा उसको नहीं पता होती। लिखिए, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदाय के लोगों को अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदाय के लोगों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, लिखें। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, प्रत्येक, ध्यान रखना, प्रत्येक या उसका किसी खंड को, अनुभाग को, भाग को ठीक है को निम्न जैसे नंबर 1 लिखें, धार्मिक व पूर्त प्रयोजन के लिए, पूर्त का मतलब होता है यहां पे चैरिटेबल लिख सकते हैं, धार्मिक व चैरिटेबल प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनको बनाए रखने या पोषण का अधिकार है। पोषण का, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, थोड़ा देर हो जा रही है। पोषण का अधिकार, सोच के आता हूं यहीं रह जाते हैं। लिखो, धर्म विषय कार्यों के, नेक्स्ट है धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, उससे जुड़े जो मैनेजमेंट है उसकी स्वतंत्रता रहेगी आपके पास। आगे, चल अचल संपत्ति जो उससे जुड़ा है और स्थायित्व का अधिकार रहेगा। आगे है अर्जित संपत्ति, जो भी उससे संपत्ति, देखते नहीं बाबा बाबा का सब क्या क्या बना रहता है, सब अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है ना। हम देखें साईं जी क्या था, सत्य साईं कौन, हाँ, देखिए हर जगह उनका बना रहता है, कितना जमीन घेरे रहते हैं, कितना बढ़िया सा बनाए रहते हैं अपना। इन अधिकारों का प्रयोग, सुन लीजिए, अब एक लास्ट में बता रहे हैं, लाइन बदल दीजिए। इन अधिकारों का प्रयोग लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य जो आर्टिकल 25 में बताया था के अधीन किया जाएगा। अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखें, न्यायालय के अनुसार ऐसा लिख लीजिए, कोई संगठन, न्यायालय के अनुसार कोई संगठन धार्मिक संप्रदाय तभी कहा जाएगा, धार्मिक संप्रदाय तभी कहा जाएगा जब ठीक है,
जब उसका एक विशिष्ट नाम तथा एक विशेष धार्मिक पद्धति होगी। ठीक है, पद्धति होगी। तो इसमें थोड़ा सा हम एक बना देते हैं, लिख लीजिएगा। धार्मिक, लाइन बदल के, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार 26 क में है। 26 का, अगर बेटा दोनों पूछ लिया तो 26 में तो दोनों है। अब क ख वाला दोनों पूछ लिया गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों का, प्री में भी और मेंस में भी लिख देना खुल करके। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार 26 क में है और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 ख में है। दोनों है। अब 26 से 26 लिखा देंगे, डिवीजन नहीं हुआ था ना, तो डिवीजन करा दिया, 26 ख में है। ठीक है, अब लिखो, चलो आर्टिकल 27 में आओ, लिखिए। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए लिख लीजिए, किसी विशिष्ट धर्म की ग्रोथ के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, कर न देने की स्वतंत्रता, टैक्स नहीं देने की स्वतंत्रता। लिखें, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, संरक्षण मिला हुआ है इसमें, लिख लीजिए। किसी व्यक्ति को ऐसा कर, किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसके संकलन से, जिसके इकट्ठा होने से किसी धार्मिक संप्रदाय का वृद्धि या पोषण पर व्यय होता है, वह पोषण पर व्यय होता है। यहां पे लिख दीजिएगा कि आर्टिकल 27 में थोड़ा सा एक नमनीयता है, लिख लीजिए, थोड़ा 27 में एक नमनीयता दिखाई देती है। कर पर प्रतिषेध है बट शुल्क लगाया लिया जा सकता है, पर शुल्क पर नहीं। ऐसा होता है बेटा, दोनों में अंतर होता है। कर और शुल्क में अंतर क्या है मालूम है? कर जो होता है इनफोर्स होता है, जैसे सरकार इनकम टैक्स लेती है, कर लेती है, इनफोर्स है। अगर आपको इतनी इनकम बनेगी देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स बनता है देना पड़ेगा। लेकिन शुल्क जो होती है वो इच्छा पर है। जैसे कीर्तन हो रहा है, भंडारा हो रहा है, आपको 10-20 रुपया देना है दे दीजिए, लेकिन कीर्तन हो रहा है इसलिए मोहल्ले के लोग 100 रुपया देना अनिवार्य है, तब प्रतिषेध हो जाएगा। लिखिए, कर और शुल्क है ना का अपना एक अंतर है। कर अधिरोपित व्यवस्था है जब, और कर अधिरोपित व्यवस्था है और उसका एक अनिवार्य वसूली है, अनिवार्य। जबकि शुल्क एक विशिष्ट कार्य पर व्यय किए जाने से संबंधित है। शुल्क एक विशिष्ट कार्य पर, और एक अंतर और है चेला, वो अंतर यह है कि अगर कर होता है ना तो कर जाता है कोष में, तो कोष से उससे सड़क भी बन सकती है, कोष का पैसा तो कहीं भी लग सकता है ना। लेकिन अगर शुल्क होता है तो उसी काज में खर्च होगा जिस काज के लिए लिया गया है। ये एक बेसिक डिफरेंस ये भी लिखें। राज्य कर से एकत्रित धन को
राज्य कर से एकत्रित धन को किसी धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकती। बल्कि सभी धर्मों को उन्नति के लिए किया जा सकता है, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष है ना, एक धर्म को नहीं कर सकते, किया जा सकता है। ठीक है। लिखें, आर्टिकल 27 किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से अधिक बढ़ावा देने को भी रोकता है। एक धर्म से दूसरे धर्म को अधिक बढ़ावा देने से भी रोकता है, और धर्म में लौकिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं आते। धर्म में लिख लीजिएगा, ये कहीं भी मुख्य परीक्षा में लिख दीजिएगा, एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा। लौकिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं आते। एक उदाहरण लिखिए। एक मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भगवान महावीर के, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस को मनाने के लिए किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को, 25वें निर्वाण कार्यक्रम को मनाने के लिए, निर्वाण दिवस को मनाने के लिए किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सहायता देना, भारत सरकार ने पैसा दिया, देना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन बताया गया। ठीक है, उल्लंघन नहीं बताया गया, लिख लीजिए, उल्लंघन नहीं बताया गया, क्योंकि इसमें जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। धर्म को बढ़ावा मिलेगा तब 27 का उल्लंघन है। ये सांस्कृतिक पक्ष था, इसलिए ये धर्म से अलग हो गया। आप क्लियर हो गए? ये सांस्कृतिक पक्ष है, ये धर्म से अलग है। ठीक है, इसमें जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता। एक उदाहरण लिख लीजिएगा। एक दूसरे मामले में देखें, तो यह स्पष्ट चलता है, यह न्यायालय द्वारा यह पता चलता है कि दंगों में गिराई गई मस्जिद, मुस्लिम मस्जिद लिख सकते हैं, मस्जिद वही होती है, गिराई गई मस्जिद, मैं बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी मस्जिद, दंगों में गिराई गई मस्जिदें या मस्जिद का सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कराना। अगर मस्जिद दंगे में गिराई गई हो, सरकार उसको बनवा दे, तो आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। यह नहीं माना जाएगा कि मुस्लिम धर्म को ग्रोथ दिया गया, ये शांति के लिए जरूरी था इसलिए कर दिया गया। ये होता, क्योंकि आपका कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य की ड्यूटी है, और माना वहां बवाल हो गया, मंदिर मस्जिद गिर गई, तो फिर उसको सरकार बनवा करके कह सकती है भाई हम बनवा देंगे। तो इसको आप ये ना मानिए कि मुस्लिम धर्म को सरकार बढ़ावा दे रही है, आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। इज इट क्लियर? अब लिखें आर्टिकल 28, फट से लिख लो, समझ में आ गया है आप लोगों को, और जल्दी से लिख के खत्म करो इसको। लिखे, राज्य पोषित, आर्टिकल 28 में लिखे, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध रोका जाएगा। राज्य का पैसा लगा है वहां, राज्य पोषित है। ठीक है, ओके, लिखेगा आर्टिकल 28 एक कहता है, 28 एक कर लीजिएगा, 28 एक कहता है
कि राजनिधि से पूरी तरह पोषित, मतलब स्टेट का पैसा लगा है पूरी तरह से, जो कर से संचय करके लगाते हैं, लगा पूरी तरह पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, किंतु किंतु परंतु युक्ति युक्त के बगैर कानून होता ही नहीं। किंतु जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं, ठीक है, जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, बनाया गया, वहां ये चल जाएगा। लिखें, राज्य में से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से पोषित होने वाली, राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से पोषित होने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां धर्मनिरपेक्षता हो जाएगी, बाध्य नहीं कर सकते अगर राज्य से संबंधित। लिखें, आर्टिकल 28 4 प्रकार की बात करता है। नंबर 1, 1 करेगा तो 28 1, 2 करेगा तो 28 2 लिख दीजिए, 28 3, 28 4, ये लिख लीजिए क्लियर। पहला लिख लीजिए, 28 1 बता चुका हूं, वैसे राज्य द्वारा पूरी तरह पोषित संस्थाएं। दूसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। 2 में, एक पोषित है, एक मान्यता है। राजनिधि से सहायता पाने वाली संस्था, राजनिधि से सहायता पाने वाली संस्था। और नेक्स्ट है राज्य शासित किंतु किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्था। लिख लीजिए, एक में जो 1 लिखे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, पहले वाले में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। दूसरे वाले में 2 और 3 में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए लोगों ने अपनी सहमति दी हो, अपने से नहीं दे पाएंगे, सहमति से। और लास्ट में यहां शिक्षा देने से प्रतिबंध नहीं है, यहां धार्मिक शिक्षा देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, ये चला हमने आपको बताया, थोड़ा ठीक से बता दिया। एक लाइन लास्ट में बनाएंगे, एक टिप्पणी, जो मैं लिखवा रहा हूं, 8-5-6 पॉइंट लिखवाऊंगा, एक टिप्पणी आ जाए एग्जाम में, कैसे लिखेंगे। लिखे, राज्य की सकारात्मक भूमिका पर टिप्पणी, एक हेडिंग बना लीजिए, राज्य की सकारात्मक भूमिका पर टिप्पणी। सवाल ये है, लिखिए, संविधान के उपबंधों की पड़ताल यह बताती है, लिखिए मस्त तरीके से,
संविधान के उपबंधों, अब तो पढ़ लिए हैं ना तो थोड़ा आइडिया आ गया होगा। संविधान के उपबंधों की पड़ताल यह बताती है और स्पष्ट भी करती है कि धर्म के मामले में राज्य की भूमिका कहीं अधिक सकारात्मक है। वेरी नाइस लाइन, ऐसे लिख दो। धर्म के मामले में राज्य की भूमिका, राज्य बोले तो आर्टिकल 12 की भूमिका कहीं अधिक सकारात्मक है। लिखें, धर्म के मामले में यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इसका यह तात्पर्य भी नहीं है, वही बात लिखा रहा हूं जो पढ़े हैं, कैसे लिखेंगे टिप्पणी वो बता रहे हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग, किए जाने पर भी यह चुप रहेगा, किए जाने पर भी ये चुप रहेगा। अनुच्छेद 25(1) यहां लिख दीजिएगा। 25(1) में क्या लिखा है? लोक व्यवस्था लिखा है, सदाचार लिखा है और स्वास्थ्य लिखा है। उसकी जिक्र करनी, यहां लिख दीजिएगा 25(1) का जिक्र करना है। 1.5-2 लाइन में लिख लीजिए, 2 लाइन में लिख लीजिए। अब नहीं लिखाएंगे ना, लिख लीजिएगा। आर्टिकल 25(1) का यहां जिक्र करेंगे। फिर लिखिए आर्टिकल 2 का जिक्र करेंगे। आर्टिकल 25(2) का, खंड 2 उसका क्या करता है? निर्बंधित करेगा ना, विनियमित कर सकता है, लिखे हैं। ठीक। अब आर्टिकल 25(1), 25(2) 3-4 लाइन लिख दीजिएगा। एक में बता दीजिएगा, एक में निर्बंधित और विनियमित बता दीजिएगा। यही लिखा हुआ जो बताए हैं। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे? लिखिए, इस प्रकार धार्मिक स्थानों, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद आदि का प्रयोग, इस प्रकार धार्मिक स्थानों, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद आदि का प्रयोग अपराधियों को प्रश्न देने, आतंकी पातंकी को नहीं रोक देंगे उसमें, अपराधियों को आश्रय देने या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है। सब है उसमें प्रतिबंध। दुरुपयोग करना मतलब नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे बढ़िए। धर्म को राजनीतिक क्रियाकलाप से अलग रखा जाएगा। धर्म को राजनीतिक क्रियाकलाप से अलग रखा जाएगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब पूर्व राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी थे। के आर नारायणन से पहले वही राष्ट्रपति थे और वही राष्ट्रपति थे। और तो उस दौरान जो है, और उनके आर वेंकट रमन साहब के समय में वो उपराष्ट्रपति थे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि हमारी राजनीति धर्म पर आधारित हो, न कि रिलीजियस पर आधारित हो। क्या हो? हमारी राजनीति धर्म आधारित तो हो, बट रिलीजियस आधारित ना हो। धर्म का मतलब ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स जनता की जो विकास है, जनता के लिए जो काम है वो हिंदू मुस्लिम आधारित ना हो, ये कहा था। लिखिए क्या लिखा आपने? राजनीति से अलग हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य में अपेक्षा होती है ना, ये जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आप मुझसे अपेक्षा करते हैं, कुछ पूछेंगे तो बताएंगे, ये हमको कुछ लिखाएंगे, ठीक से बताएंगे, समझाएंगे। तो अपेक्षा को खाली नहीं जाने देना चाहिए। अपेक्षा, देखो बच्चा, अपेक्षा जो होता है ना, अपेक्षा बड़ी अच्छी चीज होती है। जैसे हमारे माँ बाप हमसे अपेक्षा करते हैं कि ये बड़ा होकर के अपनी जिंदगी में अच्छा काम करेगा। अपेक्षा उसी से की जाती है जिसमें योग्यता होती है, जिसमें सदाचार होता है, जिसमें आचरण होता है। सबसे अपेक्षा नहीं की जाती।
अगर आप मुझसे कोई चीज अपेक्षा करते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि आपको मैं कुछ दे सकता हूं तभी तो अपेक्षा करते हैं। क्यों? ये हुआ ना। और ऐसे ही आप जैसे माँ बाप हमारी अपेक्षा करते हैं, ऐसे हम भी किसी से अपेक्षा करते हैं। अपेक्षाओं पे खरा उतरना का मतलब होता है योग्यता की कसौटी पे खरा उतरना। तो लिखिए, तो राज्य क्या है, हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्षता हमारी एक कसौटी है चेला। और जो कमी थी रजू, वो पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में जोड़ के और कस दिया उसको। मतलब बिल्कुल ढीला नहीं रहने देना। तो लिखिए कि राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मगत राजनीति का कोई स्थान नहीं है। धर्मगत मतलब उसके अनुसार या धर्म के रास्ते से चलकर कोई स्थान नहीं है। धर्म के नाम पर पृथकतावादी, सेपरेशन, उग्रवादी, जैसे ये हमारे हैं नेक्स्ट, ये टेररिज्म वगैरह गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। लिखें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य के पास पर्याप्त शक्ति है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब राज्य का कमजोर होना नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि लोकतंत्र के भीतर लोगों के अंतःकरण को, लोगों की उपासना को, लोगों के धर्म को, सदाचार को, स्वास्थ्य को और उनके अंदर के विराजमान व्यवस्था को महत्व दिया गया है, न कि राज्य को कमजोर किया गया है। राज्य से संघर्ष से यह मिला है, लेकिन राज्य अपनी शक्ति के साथ समझौता नहीं किया है। क्या समझे? जिस घर में लोग रहते हैं ना, पिता के नाम से घर है, किचन में जाइए, अपने कमरे में रहिए, छत पे घूमिए, उधमबाजी कीजिए, तोड़ फोड़ कीजिए, जो मर्जी सो कीजिए, बात मत सुनिए। उन्होंने कहा बिल जमा कर दो, बोलो टाइम नहीं है, सब कुछ करिए, जो मर्जी करिए। लेकिन लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पिता की शक्ति कमजोर है। और जब ऐसे पिता देखते हैं कि कुछ ये मतलब कमजोर समझने की गलती कर लिया है, तो जब बेदखल कर देते हैं, संपत्ति से बेदखल, तो उस घर में गेट भी खटखटाने का परमिशन आपको नहीं होता। तो पिता अपनी शक्तियों को घटाता नहीं है, बल्कि हमारे हित में हमें तमाम स्वतंत्रताएं देता है। लेकिन जब यही स्वतंत्रता दुरुपयोग के पीक पे पहुंचती है, तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है। यही है, इसीलिए सरकार क्या है, राज्य है। सरकार क्या है, माई बाप है। समझ रहे हैं ना खेल को? आगे खेल लीजिए थोड़ा सा। रोकने से पर्याप्त शक्ति प्रदान। लास्ट में लिख लीजिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य अधार्मिक राज्य नहीं होता। बड़ा लाइन को समझ के चला करिए विधि में। अधार्मिक, पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य अधार्मिक राज्य नहीं होता, बल्कि न वह ईश्वर का समर्थक है और न ही विरोधी। न वह ईश्वर का समर्थक है, न ही विरोधी। लिखें, यदि राज्य राष्ट्र के महान नेताओं के, राष्ट्र राज्य, बड़ी अच्छी लाइन दे रहा हूं आपको, राष्ट्र राज्य। भारत के बारे में चिंता रही, हम लोग जब पढ़ते थे 20-25 साल पहले की बात बताते हैं, तो हम लोग कहते थे कि भारत एक राष्ट्र है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन क्या भारत राष्ट्र राज्य भी है? क्या समझे? भारत राष्ट्र राज्य बड़ा भारी शब्द है। क्या समझे? जहां पर हम विभिन्नता में एकता कहते हो, क्षेत्रीयता की बात करते हैं, दुनिया भर की धर्म की बात करते हो,
संघर्ष की बात करते हो, वहां पर जहां भाषा के आधार पर हम बटे हों, वहां राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है। भारत राज्यों का संघ है। क्या समझे? आगे अभी 29-30 आर्टिकल हम बताएंगे, जहां संस्कृति और भाषा क्या बोला गया है कि जब राज्यों का निर्माण आपने भाषा के आधार पर किया है, तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं और भाषाओं का जो तिलिस्म है, कहीं ना कहीं हमारे यहां पर एक जगह रखता है। ये कोई नहीं भूल सकता कि 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था, और जहां पर एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा वास ना करे, वहां राष्ट्र राज्य थोड़ा धूमिल रहता है। लेकिन हम हैं, क्यों नहीं माने? कहते ना कि हम कह सकते हैं कि हम विद्यार्थियों की बड़ी चिंता करते हैं, चाहे हमारे विद्यार्थियों के विचार भिन्न क्यों ना हो, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में यह शब्द फिट नहीं होता है कि भेद है आपस में। तो लिखिए, उसी तर्ज पे एक राज्य, एक राष्ट्र में हम क्यों कहें कि हम राष्ट्र राज्य नहीं है? हम कहेंगे नहीं है, हो जाएंगे, बट हम कहेंगे जरूर। लिखें, यदि राष्ट्र राज्य के महान नेताओं के दाह संस्कार का प्रबंध करता है, यदि राष्ट्र राज्य के महान नेताओं, और इसका दूसरा अर्थ है कि राज्य यानी सरकार अगर राष्ट्र के महान नेताओं का दाह संस्कार करता है, तो यह लौकिक कार्य है और राज्य कर सकता है। और हमने धर्म से लौकिक और संस्कृति को अलग किया है। यहां ये नहीं कह सकते कि राज धर्म निरपेक्ष नहीं रहा। हमारे देश में जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई महान हस्ती हो, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको राजकीय सम्मान के साथ उनके साथ लौकिक क्रियाएं की जाती है। और इस लौकिक क्रिया का तात्पर्य नहीं है कि आरोप लगाएं कि आप राज्य जो धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई कि लौकिक और सांस्कृतिक पक्ष हैं, जैसे मैंने महावीर जी का बताया था, उसको सांस्कृतिक था, उसको अलग किया गया। क्लियर हो गए हैं आप? अब हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, अब आपको हम 29-30 आर्टिकल में ले चलेंगे। शिक्षा और संस्कृति से जुड़े में फट से आ जाइए और मजा आ जाए उसमें भी। नेक्स्ट में लिख लीजिए बच्चा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये थोड़ा इसको भी ला लीजिए पटरी पे, है ना? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार लिखिए। सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें 2 आर्टिकल है 29-30, फटाफट क्लियर हो जाएंगे और अभी क्लियर हो जाएंगे। इसको बिना क्लियर किए हम जाएंगे नहीं, है ना? ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। आर्टिकल 15 और तमाम चीजों से इसका थोड़ा जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो संदर्भित और समन्वित पक्ष है वह उससे मेल खाता है। 44वें संविधान संशोधन वगैरह की भी जिक्र करेंगे। 29 आर्टिकल को 15 से थोड़ा तुलना करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले लाइन लिखेंगे, लिखें भारत विविध संस्कृतियों का देश है। भारत विविध संस्कृतियों का देश है और इस विविधता को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु, इस विविधता को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को मूल अधिकार बताया गया है। मूल अधिकार में स्थान प्राप्त है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 29 पहला वाला है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण देता है। एक सपाट लाइन में, ऐसे मेंस में ऐसे ही लिखा जाता है। एग्जामिनर को अगर आप 3 लाइन में घुमा के वो बात कहेंगे ना,
तब तक एग्जामिनर का पेन जो है उल्टा घूम जाता है नंबर देने वाला। जहां लिखे आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण देता है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, स्थापना और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। फटाफट एक लाइन और लिख लीजिए, लिखें, आर्टिकल 29 केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये सब बच्चा प्री परीक्षा में बड़ा काम करता है, ये जो बिंदु ये बीच में देता हूं, मेंस में तो जो लिखिए ही सही, प्री में भी आपका बड़ा काम करता है। आर्टिकल 29 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि 30 व्यक्ति को प्राप्त है। नागरिक और अनागरिक दोनों को दिया गया है। ठीक है, लिखें, एक लाइन और लिख लीजिए, लिखें, आर्टिकल 29 भाषा, लिपि या संस्कृति, 3 शब्द याद रखना, भाषा, लिपि या संस्कृति। ठीक, ठीक है, बनाए रखने का अधिकार देती है। भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है। ठीक है, आगे लिखिए, आर्टिकल 29(2) देखें, एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 में जाइए, क्या लिखा है, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, भाषा, ऐसे तमाम के आधार पर आपको कहा जाता है भेद नहीं करेंगे। एक लाइन यहां पे लिख लीजिएगा, भाषा नहीं है उसमें, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। ये 5 प्रकार का भेद वहां नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां प्रतिषेध किया गया, और यहां पर क्या किया गया वो लिखिए, यहां पर दिया है भाषा, लिपि और संस्कृति। मतलब कहीं ना कहीं 15(1) और 29 का एक कोरिलेशन मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं। लिखिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 15 में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों की अपनी सघनता और स्पष्टता है। एक तरफ आप कहते हैं भेद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप जो है भेद करते हैं। लिख लीजिए, आर्टिकल 15 केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जबकि आर्टिकल 29 राज्य तथा अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण देता है। अन्य के विरुद्ध संरक्षण देता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिखिएगा, आर्टिकल 15 में धर्म, 5 बातें हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है। ठीक है, जबकि आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति है। वैसे लिपि जो बेटा या संस्कृति बोला है, एंथ्रोपोलॉजिकल अगर थॉट देखें मानव विज्ञान शास्त्रीय दृष्टि से, तो कल्चर, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ कल्चर। जो भाषा है वह संस्कृति का हिस्सा होती है, और सभी भाषाओं का तो नहीं, भाषाओं की अपनी लिपि होती, कह लीजिए।
बोलियों की लिपि नहीं होती। हमारे यहाँ 1600-1700 बोलियां हैं। हर 2 किलोमीटर में इसीलिए बोला जाता है 3300 किलोमीटर में जाएं तो 16 से भाग देंगे 2 ही किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में हमारी बोली बदल जाती है। लेकिन भाषा जो 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है ना, और इसके लिए भाषा आयोग संविधान लागू होने के 5 साल के भीतर बनाना था, और फिर बाद में एक क्रम था उसका भाषाओं के विकास के लिए। तो ये 5 बातें जो लिखाया ये तो है ही है, इसको राज्य के विरुद्ध हमें संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ये 3 चीजें राज्य के विरुद्ध के अलावा अन्यों से भी संरक्षण प्राप्त है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति, या संस्कृति शब्द है वैसे, भाषा, लिपि या संस्कृति। अब भाषा, लिपि या संस्कृति, तो संस्कृति का ये हिस्सा हो गए दोनों, भाषा और लिपि। द लैंग्वेज ए पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, उसी में आगे बढ़ा लीजिए कि आर्टिकल 15 का क्षेत्र विस्तृत है, काफी चीजें हैं उसमें, जबकि 29 है ना, 29 संकुचित है, 29 संकुचित। आगे लिखें, आर्टिकल 15 में लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद की बात कही गई है, भेद का निषेध है, कहीं नहीं कि भेद नहीं करने की बात कही गई। आर्टिकल 15 में लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का निषेध है, जबकि आर्टिकल 29 में शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश से, लड़के लड़कियों को प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। यहां पर भी निषेध है भेद एक प्रकार से, ऐसे नहीं कह सकते कि हम लड़कियों का एडमिशन दें, काफी समानता है। लिखें, आर्टिकल 29 द्वारा शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने का अधिकार, शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने का अधिकार व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में प्राप्त है, व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में प्राप्त है, न कि एक समुदाय के सदस्य के रूप में। नागरिक के रूप में कोई भी हो सकता है। यहां पर भी भेद, जो वहां निषेध है वहां समानता दिखती है आपस में। ठीक है, एक प्रकार से यह विस्तृत हो जाता है, मतलब आर्टिकल 15-29 मिला करके काफी विस्तृत हो जाता है, या ये कहा जाए जो वहां नहीं है यहां पर भी वो प्राप्त हो जाता है। यहां अल्पसंख्यक के लिए है, बट बहुसंख्यक भी इसमें शामिल दिखता है, दोनों का वर्ग शामिल है इसमें, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा था। आगे लिख लीजिएगा, अब आगे लिखिए, अनुच्छेद 29 में भी यह स्पष्ट है, 29(2) लिख लीजिए, 29(2) में यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा, 15-29 मिला दिया इसे, या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किए जाए, इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किए जाए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि नागरिकों को मिला है। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट यहां हुआ।
मैं यहां पर आपको दो बातें क्लियर कर दूं जो शायद आप अस्पष्ट होना हो जाए कहीं आपके लिए। नोट करके लिख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। नोट लिखिए आर्टिकल 29(1), बस यही लिखाना, उसके बाद लिखाना ही नहीं। आर्टिकल 29(1), भारत क्षेत्र में रहने वाले, एक लाइन लिख लीजिए, नागरिकों को, भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को या नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, माने या वर्ड लगाए वो उसमें कवर अप होता है, उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। ठीक, बाकी जितनी भी बातें हमने लिखाई हैं वो सब आर्टिकल 29(2) में है, इस लाइन के अलावा। जैसे हमने 15 से तुलना किया ना, तो 29(2) की तुलना किया। लिख लीजिएगा, अन्य बातें आर्टिकल 29(2) में आती हैं। ठीक, अन्य बातें आर्टिकल 29(2) में आती हैं, और 29(2) से लिख लीजिए, उसी में आप उसको संभाल ले जाएंगे। 29(2) से 15(1) की तुलना की गई, क्योंकि उसमें भी 15 देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 15 पूरा लिख देंगे तो थोड़ा और क्लियरिफाई कर दीजिए। 15(1) में लिखा है ये 5 बातें, 29(1) में लिखी हैं 3 बातें, भाषा, लिपि और संस्कृति, जो या संस्कृति की बात। बाकी 29(2) की बातें हैं। यहां पर थोड़ी सी जिक्र करके हम बात को खत्म कर देंगे। लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। एक मुकदमे में, ये बहुत पुराना मुकदमा है बेटा, आरक्षण से जुड़ा हुआ है, लिख लीजिए मद्रास राज्य बनाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकदमा, लिख भी देना मेंस में, अभी इसी से आरक्षण का मसला आगे बढ़ता है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन, सुने होंगे, के मामले में एक मुकदमा सामने आया। ठीक है, जिसमें चुनौती यह दी गई कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए, ये लिखा इसलिए रहा हूं तभी क्लियर होगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए ठीक है, प्रत्येक समुदाय के लोगों हेतु स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया था। ठीक है, एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह केवल धर्म या जाति के आधार पर लोगों को, यह केवल धर्म और जाति के आधार पर लोगों को प्रवेश करने का उपबंध करता है। ठीक है, आर्टिकल 29(1) के विरुद्ध ठीक है ना, के विरुद्ध होने के कारण इसे अवैध घोषित किया गया। इसे अवैध घोषित किया गया। ठीक, इसी के बाद 1951 में संविधान के पहले संविधान संशोधन में
1951 के पहले संविधान संशोधन में आर्टिकल 15 में खंड 3 जोड़ा गया था, जिसकी चर्चा हम 15 के टाइम में किए होंगे। खंड 4 जोड़ा गया था। 3 के बाद 3 लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। खंड 3 के बाद एक नया खंड 4 जोड़ा गया। ये दोनों की बात कर रहे हैं हम। आप राज्य को सामाजिक, और क्या कहा गया, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक, चले जाइएगा उसमें देखिए, बच्चों और स्त्रियों की बात, फिर सामाजिक शैक्षणिक बात। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए या एससी एसटी की उन्नति के लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान की गई, ताकि ये समस्या दोबारा ना आए। आर्टिकल 30 लिखिए फटाक से, थोड़ा कंट्राडक्टरी रहता है, थोड़ा समझने में ताकत लगानी पड़ती है, कंफ्यूजन थोड़े आ जाते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, बस फटाफट एक लाइन लिख डालिए, खत्म है ये। लिखिएगा, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 बताता है, जिसका जिक्र थोड़ा कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। आर्टिकल 30(1) में यह प्रावधान है। यह 30(1) में हो गया, जबकि 30(2) द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 29(2) के अधीन है। जबकि क्या लिखा आपने, 30(1) अनुच्छेद 30(1) द्वारा, ऐसा लिखिए, सॉरी, अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 29(2) के अधीन है। कैसे, लिखिए, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा, थोड़ा इसको कोरिलेट कर लीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किंतु राज्य द्वारा, किंतु या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, लिख लीजिए, कोई शिक्षण संस्थान राजनिधि से सहायता प्राप्त, क्लियर है। शिक्षण संस्थान किसी नागरिक को अब नहीं रोक सकता ना, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी और आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य से जाएगा तो नहीं कर सकते, लिखाया हो उसमें, नहीं कर सकते। राज्य गैर सहायता प्राप्त, राज्य गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए नीतियों का विनियमन नहीं कर सकता। गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का नीतियों का विनियमन नहीं कर सकता, लेकिन अगर पैसा दे रहा है तब। लिखें, संविधान को खंगालने से या संविधान की पड़ताल से यह पता चलता है, लाइन बदल दीजिए, कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा इसमें नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा इसमें नहीं है। संविधान की पड़ताल से पता चलता है कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा इसमें नहीं है। आर्टिकल 30
थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, 30 भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है संविधान में। आर्टिकल 30 भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। इसीलिए देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आपने राज्य जो है भाषा के आधार पर बनाए हैं तो अल्पसंख्यक भी भाषा के आधार पर ही तय किए जाएंगे। मतलब अल्पसंख्यक भी राज्य के आधार पर तय किए जाएंगे, भाषा नहीं, राज्य के आधार पर तय किए जाएंगे। आप अगर देश में हिंदू की संख्या माना क्या है ही, तो हिंदू बहुसंख्यक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि भारत में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है और बहुसंख्यक हिंदू हैं, यह बात अधूरी रहेगी। ये कहने का तात्पर्य नहीं कि राज्य अगर कहते हैं कि यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रांतों में चले जाइए तो वहां पर आपको हिंदू अल्पसंख्यक मिलेंगे। ओवरऑल पूरे भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अगर देश जो है अल्पसंख्यक कहती है, जैसे मुस्लिम है और वर्ग है अल्पसंख्यक है, तो राज्य अगर ये कहते हैं कि यहां ये अल्पसंख्यक है तो वो अविधि नहीं मानी जाएगी, वो गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब आप राज्य भाषा के आधार पर बनाए, यहां पर भी आप लपेट रहे हैं ना, भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। क्यों? जिस देश में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हो, 20 करोड़ 22 करोड़, वहां पर अल्पसंख्यक इसलिए हैं क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं। लेकिन अगर हिंदू को हटा दीजिए तो बहुसंख्यक तो मुस्लिम हो गए, मतलब अन्य धर्मों में। तो जिस तरीके से मतलब ये खतरे या कहा जाए इस तरीके का जो स्वभाव या प्रकृति में ये भाव आ रही होगी, किसी के आ सकती है, तो ये भी तो सोचा जा सकता है कि भाई भाषा का या धर्म के संघर्ष में हिंदी के साथ क्या हो रहा है। जैसे हिंदी की सुगबुगाहट होती है, दक्षिण में सुलगने लगता है ना, वहां से धुआं निकलने लगता है। सभी को चिंता अपनी भाषा को लेकर कि एक भाषा दूसरे भाषा पे कहीं प्रभावी ना हो जाए। लेकिन जिस शिद्दत से इस देश के भीतर आपसी भाषाई लड़ाई हुई, जबकि आपको पता है कि जबकि पता है कि 1953 में आप पहला प्रांत ही आंध्र प्रदेश तेलुगु के नाम पे बना दिए। आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में छोटे छोटे हिस्सों में हमारे बने हुए राज्य भाषा के आधार पर निर्मित हुए, उस देश में हिंदी पूरे भारत में पहुंचने में आपत्ति होती है, जबकि अंग्रेजी गौरव का विषय बन जाती है। ये हम समझते हैं कि हमारे समाज का या हमारे देश का सबसे घटियापन है। ये विंध्य के पार विंध्याचल पर्वत कुछ तरफ दक्षिण भारत होता है, विंध्य के इस पार हिंदी है, विंध्य के उस पार हिंदी को बांध दिया गया वहीं से। अगर आप अलग अलग प्रांतों में जाके भाषाओं का संघर्ष को देखते रहेंगे तो हमारे यहाँ विविधता में एकता क्यों? हम तो कह रहे हैं कि आपने भाषाओं के आधार पर एक नए संघर्ष को भी जन्म दे दिया। जैसे हिंदी की मतलब अंग्रेजी पूरे देश में स्वीकार है, लेकिन जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है उसको स्वीकार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा रहा है। अगर तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल के साथ हिंदी, मलयालम के साथ हिंदी, तो क्या कष्ट है? दूर का मौसा उठा के ला रहे हैं और अपनी सगी मौसी से आपको बड़ी आपत्ति है। अंग्रेजी में आप पढ़ लिए तो समझिए कि भूचाल आ गया। अरे इंग्लैंड में बाबा रामदेव ने एक बार कहा था, भाई जो टॉयलेट साफ करता है इंग्लैंड, वो भी तो अंग्रेजी बोलता है, जब उसकी भाषा ही अंग्रेजी है। फ्रांस में चले जाइए, फ्रेंच मिलेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
और इंडिया में हिंदी मिले, जापान में चले जापानी मिलेंगे, चाइना में चले जाए मंदारिन चाइनीज भाषा मिलेंगे। तो इंडिया में अगर हिंदी मिलता है, हिंदुस्तान में हिंदी मिलता है, तो उसमें आपत्ति किस बात की है। लेकिन क्या हुआ कि 1965 तक आपने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी को साथ चलने देंगे। 65 के बाद आपने इसको निरंतर खोल दिया अंग्रेजी को। अगर उस घोड़े पे लगाम लगाए होते तो आज आप देखिए रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप फार्म भरिए, हिंदी अंग्रेजी में लिखा रहता है। हाँ, आप हर जगह हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी इतनी बढ़ गई कि आपको संकट हो गया उससे। गांव का आदिम आदिम जातियां, मैं मध्य प्रदेश की आपको उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण और शहरी सचिवालय, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में, उन्हीं की बोली भाषा में लिखा हुआ है लिपि। आप लोगों का विवेक, इसलिए मैंने एक कमेंट लिखा था कि लोगों के विचारों में नहीं, अब उत्सुकता लोगों में होनी चाहिए। हम लोगों के विचारों में नहीं, लोगों में उत्सुकता दिखानी चाहिए। क्योंकि विचार तो लोग अभी कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ और बोल देंगे, विचार बदल जाता है। लेकिन वो बदलने वाली जो इकाई है, व्यक्ति बदल क्यों रहा है, उसमें घुसने की जरूरत है। क्या समझे? भाषा जो है हमारी संस्कृति है। लैंग्वेज द पार्ट ऑफ कल्चर। अंग्रेजी बोलते समय आप कभी, मैं अंग्रेजी की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी ने हमारी जड़ें खोद डाली है तो थोड़े से बोलना ही पड़ता है। अंग्रेजी ने हमारे रिश्तों में भी दुराव पैदा कर रखा है। पता ही नहीं चलता कि कितना प्रेम, अंग्रेजी बोल के दिखाइए, प्रेम झलकता नहीं है। आई लव यू कितना भी बोल लीजिए, लेकिन जरा सा भी एक बार हिंदी में बोलिए कि मुझे आपसे बहुत स्नेह है, कितने वर्ड मिल जाए। और अंग्रेजी हम फिर वही कह रहे हैं कि गलत गर्व कर बैठे। और 1965 से इसको आपने खुला छोड़ दिया, छोटा सांड की तरह। और ये जहां जहां खेत में पहुंचा, सारी भाषाओं का, चाहे आंध्रा हो चाहे तमिल, सबको रगड़ के रख दिया। और आज जब इस भूत से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर विचार में, हर घर में, बेटे डोंट वरी, नो, सब चल रहा है घर में। देखेंगे हिंदी की पिक्चर, अमिताभ बच्चन की कितनी अंग्रेजी की पिक्चर देखें, हिंदी सिनेमा सबसे ज्यादा अव्वल, तमिल तेलुगु नहीं, हिंदी सिनेमा। अंग्रेजी में कितनी पिक्चर बनती, नंबर 1। ठीक, टीवी सीरियल देखिए, कमाएंगे हिंदी में। टीवी न्यूज देखिए, कमाएंगे हिंदी में। कमाएंगे हिंदी में, उगलेंगे अंग्रेजी। तो ये गलती, सचिवालय में चले जाइए, सर्कुलर नहीं जारी होता, परिपत्र जारी होता है। तदर्थ नियुक्ति कहते हैं वहां पर, एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं होता है। जाके चिट्ठी पढ़ी, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जब आएगा तो बताइएगा मुझे, वकील से पढ़वाना पड़ेगा। तो भाषा के आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि जब आपने भाषा के आधार पर राज्य बनाए हैं तो राज्य तय करेंगे कौन अल्पसंख्यक। भारत कहे इस देश में अगर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और भी धर्म अल्पसंख्यक हैं, तो ये बात जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होती थी। क्या समझे? तो भाषा के आधार पर जो बातें थी, हमको तो जोश आ जाता है इन बातों में, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा हूं, बड़ा चिंतन किया हूं, बड़ा लिखा हूं, तो मुझे गुस्सा भी आता है, जोश भी आता है। क्योंकि कई वजह तो हैं। सुशांत राजपूत ने फिल्म इंडस्ट्री के बताते हैं, छन छन के खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी ये सब चलता है। क्यों भाई? पिक्चर आप बनाएंगे वहां पे और देखेगा बिहार उत्तर प्रदेश का आदमी और वहां का आदमी होगा जिसका गॉड फादर नहीं, जो नहीं, वो ये भेदभाव तो ठीक नहीं है ना। समाज में दो अर्थ नहीं होने चाहिए, और दो अर्थ है तो सुप्रीम कोर्ट एक अर्थ बनाता है, मामला उठना चाहिए। लिखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों, भाषा या धर्म के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का राष्ट्रीय स्तर पर न कर अलग अलग राज्यों में उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। बता दिया।
इसके आधार पर देखें तो अब तो जम्मू कश्मीर है ही नहीं, लेकिन अभी भी है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर, यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक। ठीक है, चलिए आज यहीं पे छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट का बचा हुआ है, कल ले लेंगे। फिर इसके बाद कल ये मूल अधिकार खत्म हो जाएगा 100%। फिर नीति निर्देशक तत्व में नेक्स्ट क्लास से चलें। कल मूल अधिकार का अंतिम है, कल 5-6 सवाल आपको लिखवाएंगे, इसको बचा खोचा जो 32-33 है थोड़ा 31 वगैरह की चर्चा कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अभी लेक्चर को यहाँ पर विराम दिया जाए।